Good morning students. Today we study our next topic, that is regulation of gene expression. Regulation का मीनिंग क्या है? रेगुलेट करना. रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि प्रोसेस की अगर रिक्वायरमेंट है तो स्टार्ट होगी और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो स्टॉप हो जाएगी. ठीक है. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसको हम वेरियस लेवल्स पर कर सकते हैं. जो जीन एक्सप्रेशन है, दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. जो पॉलीपेप्टाइड की प्रोसेस है, जो हमने पूरी प्रोसेस को स्टडी किया है, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन्स. अब उसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, किस लेवल पर हम रेगुलेट करेंगे? इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं वेरियस लेवल्स इन यूकैरियोट्स. जो रेगुलेशन है वो किस किस लेवल पर हम कर सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनती है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन सी? जब एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए से एमआरएनए, तो उस लेवल पर हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं. प्रोसेसिंग लेवल, जब प्रोसेसिंग होती है, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, जब इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं, एक्सॉन्स जॉइन होते हैं, उस लेवल पर कर सकते हैं. और जब ट्रांसपोर्ट होता है एमआरएनए का फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होकर के जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी होती है, ट्रांसलेशन के स्टार्ट होने से पहले जब एमआरएनए बन चुका है, वो न्यूक्लियस से कहाँ पर आ गया? साइटोप्लाज्म में. वहाँ पर हम रेगुलेट कर सकते हैं. एंड ट्रांसलेशनल लेवल. ठीक है. तो ये हैं यूकैरियोट्स में डिफरेंट लेवल्स, कैसे हम डिफरेंट स्टेप्स पर रेगुलेट कर सकते हैं. तो जीन्स होते हैं जो सेल में, दे आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. सभी जीन्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं या फिर डिफरेंट सेट्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक एंजाइम है जिसको बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कहेंगे, जिसको सिंथेसाइज करती है ई कोलाई, और ये कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड. इसकी क्या, कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड. कौन सी डाइसैकेराइड? लैक्टोज को. किस में? लैक्टोज और ग्लूकोज में. ठीक है. बैक्टीरिया इसको यूज़ करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. मीन्स अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज अपने अराउंड नहीं चाहिए, डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, अगर बैक्टीरिया के अराउंड लैक्टोज नहीं है टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी सोर्स, तो उसको सिंथेसिस, उसको ज़रूरत नहीं है. रिक्वायरमेंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कब उसको रिक्वायरमेंट होगी? जब वो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा. ठीक है. इन सिंपल टर्म्स अगर हम ये कहें, इट इज़ द मेटाबॉलिक, कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस हो रही हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल जो हैं उसकी बॉडी के अंदर कुछ सिक्रीशंस हैं, और एनवायरमेंटल कंडीशंस के अगर प्रेजेंट है तो उसको एंजाइम चाहिए, अगर एनर्जी सोर्स अगर नहीं है तो उसको एनवायरनमेंट नहीं चाहिए. तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, ये रेगुलेट करती हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को. द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म. जब डेवलपमेंट होती है, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंट पार्ट्स डेवलप होते हैं एक एम्ब्रियो के अडल्ट ऑर्गेनिज्म में, वो सब भी क्या है? कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन है. डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स मिलके डिफरेंट जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, तब जा कर के एक एम्ब्रियो से अडल्ट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन होती है. अब यूकैरियोट्स में तो हमने स्टडी कर लिया, डिफरेंट लेवल्स पर कर सकते हैं हम रेगुलेट. प्रोकैरियोट्स में जो कंट्रोल है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लेवल का, वो क्या है? कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन. जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन है, ये प्रीडोमिनेंट साइट है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो एक्टिविटी है आरएनए पॉलीमरेज की, आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है एट ए गिवन प्रोमोटर, उसको रेगुलेट करते हैं बाय द इंटरेक्शन विद असेसरी प्रोटीन्स. उसकी इंटरेक्शन होती है असेसरी प्रोटीन्स के साथ, जो अफेक्ट करते हैं उसकी एबिलिटी को टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट, कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है. ठीक है. अब जो ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, बहुत ही देखो सिंपल प्रोटीन्स नहीं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से एक्ट करते हैं. पॉजिटिवली एक्टिवेट करेंगे और नेगेटिवली रिप्रेस कर देंगे. द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन्स, जो प्रोमोटर रीजन्स पे प्रोकैरियोटिक डीएनए है, इन मैनी केसेस
इट इज़ रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद सीक्वेंसेस, उसको कहते हैं ऑपरेटर्स। जो प्रमोटर रीजन्स हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए में, उसको रेगुलेट किया जाता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद सीक्वेंसेस दैट आर कॉल्ड एज ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर रीजन है वो प्रमोटर रीजन के एडजेसेंट होता है इन मोस्ट ऑपेरॉन्स, और इन मोस्ट केसेस जो सीक्वेंसेस हैं ऑपरेटर के वो बाइंड होता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। सो हर एक ऑपेरॉन में स्पेसिफिक ऑपरेटर और स्पेसिफिक रिप्रेसर होते हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है लैक ऑपेरॉन, जो आपने ये अभी स्टडी किया, ये आपको इतने अच्छे से अभी क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्या है रिप्रेसर्स, क्या है ऑपरेटर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन को जब हम स्टडी करेंगे तो ये बिल्कुल आपको लैक ऑपेरॉन को स्टडी करने के बाद फिर आपको ये पैराग्राफ जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर रिप्रेसर्स, व्हाट आर एक्टिवेटर्स, व्हाट आर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसको आप अभी स्टडी करोगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, हैव अ नाइस डे।